नमस्कार। आप सभी का श्रीनाथ जी हॉस्पिटल एंड आईसीयू वडोदरा की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर बालकृष्ण सोनी, एमडी मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, श्रीनाथ जी हॉस्पिटल और आईसीयू वडोदरा। हमारे हॉस्पिटल का उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों को हेल्थ एजुकेशन देकर बीमारी होने से पहले उसे रोकना भी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो धीरे धीरे बिना दर्द के हमारे शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बीमारी का नाम है डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह। आज भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति डायबिटीज से प्रभावित है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बहुत से लोगों को कई वर्षों तक ये पता ही नहीं चलता जो कि उन्हें डायबिटीज है। जब तक पता चलता है तब तक आँखों, किडनी, दिल, दिमाग, नसों और पैरों पर इसका असर शुरू हो चुका होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, यदि डायबिटीज का समय पर डायग्नोसिस हो जाए और सही ट्रीटमेंट, सही डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज तथा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई जाए तो अधिकांश लोग एक सामान्य, स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। इसलिए आज का यह हेल्थ एजुकेशन टॉक केवल डायबिटीज के मरीजों के लिए नहीं है, यह उनके परिवार के लिए भी है। यह उन लोगों के लिए भी है जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, जिनका वेट अधिक है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, जिनके परिवार में माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदारों को डायबिटीज है, या जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है। आइए सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज आखिर है क्या। हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, फल, दूध या मिठाई, वह पचकर अंत में ग्लूकोज में बदल जाता है। यही ग्लूकोज हमारे शरीर की हर सेल के लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत है। लेकिन इस ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर पहुंचाने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर की पैंक्रियास नाम की ग्रंथि बनाती है। यदि इंसुलिन कम बनने लगे या शरीर इंसुलिन का सही उपयोग न कर पाए तो ब्लड में शुगर बढ़ने लगती है और यही स्थिति डायबिटीज कहलाती है। अब प्रश्न यह है, डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें शरीर लगभग इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। यह अधिकतर बच्चों, किशोरों या युवा लोगों में दिखाई देती है। इन मरीजों को जीवन भर इंसुलिन लेना आवश्यक होता है। दूसरा प्रकार है टाइप 2 डायबिटीज। यह सबसे सामान्य प्रकार है। लगभग 90 से 95% मरीज इसी प्रकार के होते हैं। इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं, या शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तीसरा प्रकार है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं में होती है। यदि इसका समय पर इलाज न किया जाए तो माँ और बच्चे दोनों पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। किन लोगों में डायबिटीज होने की संभावना अधिक होती है। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, यदि आपका वेट अधिक है, यदि आपके पेट के आसपास चर्बी अधिक है, यदि आप पूरे दिन बैठकर काम करते हैं, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यदि परिवार में डायबिटीज का इतिहास है, यदि स्मोकिंग करते हैं, यदि स्ट्रेस अधिक रहता है या नींद पूरी नहीं होती, तो आपको नियमित डायबिटीज स्क्रीनिंग अवश्य करवानी चाहिए। याद रखिए, डायबिटीज एक दिन में नहीं होती, ये कई वर्षों तक धीरे धीरे विकसित होती है और सही समय पर लाइफस्टाइल में बदलाव करके इसे रोका भी जा सकता है। आइए अब अगले भाग में हम जानेंगे डायबिटीज के शुरुआती सिम्पटम्स क्या होते हैं और ये बीमारी हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को कैसे प्रभावित करती है। सिम्पटम्स, कॉम्प्लिकेशंस और शरीर पर डायबिटीज का प्रभाव। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, डायबिटीज के सिम्पटम्स क्या होते हैं। शुरुआत में कई लोगों में कोई भी सिम्पटम्स नहीं होते, इसीलिए डायबिटीज को साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे ब्लड शुगर बढ़ती है, कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बार बार पेशाब आना, बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार भूख लगना, वजन कम होना, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, घाव का देर से भरना, त्वचा में बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन, महिलाओं में बार बार फंगल इन्फेक्शन,
हाथों और पैरों में झुनझुनी, जलन या सुन्नपन, यदि इनमें से एक भी लक्षण बार बार दिखाई दे तो ब्लड शुगर की जांच अवश्य करवाइए। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हुए कितने लोगों के परिवार में किसी न किसी को डायबिटीज है? जरा हाथ उठाकर बताइए। देखिए, लगभग हर परिवार में कोई ना कोई डायबिटीज से प्रभावित है, इसीलिए अवेयरनेस सबसे बड़ा इलाज है। अब समझते हैं, यदि डायबिटीज लंबे समय तक कंट्रोल में न रहे तो क्या होता है। याद रखिए, डायबिटीज केवल शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है, यह ब्लड वेसल्स और नर्व्स की बीमारी है। धीरे धीरे यह पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले हार्ट यानी दिल। डायबिटीज वाले व्यक्ति में हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और डायबिटीज, ये चारों मिलकर दिल की धमनियों को धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। इसलिए हर डायबिटीज मरीज को अपने हार्ट का भी नियमित चेकअप करवाना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रेन की। डायबिटीज स्ट्रोक यानी लकवे का महत्वपूर्ण कारण है। यदि अचानक एक हाथ या पैर में कमजोरी हो जाए, बोलने में कठिनाई हो, चेहरा टेढ़ा दिखाई दे या अचानक दिखाई देना कम हो जाए तो समय बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। तुरंत इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचिए, क्योंकि स्ट्रोक का इलाज जितना जल्दी शुरू होता है उतना बेहतर परिणाम मिलता है। अब बात किडनीज की। किडनी हमारे शरीर का नेचुरल फिल्टर है। लगातार वर्षों तक ब्लड शुगर बढ़ी रहने पर किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है। शुरुआत में कोई दर्द नहीं होता, कोई सिम्पटम्स नहीं होते, लेकिन यूरिन में प्रोटीन आने लगता है और धीरे धीरे किडनी फेलियर तक की स्थिति बन सकती है। कुछ मरीजों को डायलिसिस की आवश्यकता भी पड़ सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है, यदि समय पर यूरिन प्रोटीन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन और किडनी चेकअप कराया जाए तो इस नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। अब आईज यानी आंखों की बात करते हैं। डायबिटीज रेटिना की छोटी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। शुरुआत में दृष्टि बिल्कुल सामान्य रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर रेटिना खराब होती रहती है और यदि समय पर आई स्पेशलिस्ट से रेटिना की जांच न कराई जाए तो दृष्टि हमेशा के लिए कम हो सकती है। इसलिए हर डायबिटीज मरीज को साल में कम से कम एक बार डायलेटेड आई एग्जामिनेशन अवश्य करवाना चाहिए। अब बात नर्व्स की। डायबिटीज हाथों और पैरों की नसों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। मरीज बताते हैं पैरों में जलन होती है, रात में सुई चुभने जैसा लगता है, झुनझुनी होती है या सुन्नपन रहता है। यदि दर्द महसूस होना कम हो जाए तो पैर में चोट लगने पर भी पता नहीं चलता, और यही डायबिटिक फुट की शुरुआत हो सकती है। अगले भाग में हम जानेंगे डायबिटिक फुट से कैसे बचें, कौन कौन सी ब्लड टेस्ट्स करवानी चाहिए, HbA1c क्या है, शुगर की टारगेट वैल्यूज क्या होनी चाहिए और डायबिटीज की सही मॉनिटरिंग कैसे करें। डायग्नोसिस, HbA1c मॉनिटरिंग, फुट केयर और नियमित जांच। अब तक हमने जाना डायबिटीज क्या है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, और यदि डायबिटीज कंट्रोल में न रहे तो शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, डायबिटीज का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सबसे सरल जांच है फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी सुबह खाली पेट 8 से 10 घंटे के उपवास के बाद ब्लड शुगर की जांच। दूसरी जांच है पोस्ट मील ब्लड शुगर, यानी खाना शुरू करने के लगभग 2 घंटे बाद ब्लड शुगर की जांच। लेकिन आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाता है HbA1c। HbA1c पिछले लगभग 3 महीनों की एवरेज ब्लड शुगर बताता है। इसीलिए यदि किसी दिन शुगर थोड़ी ऊपर या नीचे हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं। HbA1c हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। अधिकांश मरीजों में HbA1c लगभग 7% से कम रखना अच्छा माना जाता है, लेकिन हर मरीज अलग होता है। इसीलिए आपका टारगेट आपके डॉक्टर आपकी उम्र, अन्य बीमारियों और ओवरऑल हेल्थ के अनुसार तय करेंगे। अब बात करते हैं होम मॉनिटरिंग की। आजकल ग्लूकोमीटर घर घर में उपलब्ध है, लेकिन केवल शुगर चेक करना काफ़ी नहीं है, उसका सही रिकॉर्ड रखना भी उतना ही आवश्यक है। कब चेक किया, खाली पेट, खाने के बाद या किसी सिम्पटम्स के समय, सब लिखिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो यही जानकारी
ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने में बहुत मदद करेगी। कुछ मरीजों के लिए कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग यानी CGM भी उपयोगी हो सकता है। इसमें एक छोटा सेंसर त्वचा पर लगाया जाता है जो दिन रात ब्लड शुगर का ट्रेंड बताता रहता है। इससे शुगर कब बढ़ती है, कब कम होती है और कौन सा भोजन या कौन सी एक्टिविटी शुगर को प्रभावित करती है यह आसानी से समझ में आता है। अब बहुत महत्वपूर्ण विषय फुट केयर। डायबिटीज में पैरों की देखभाल दवाइयों जितनी ही आवश्यक है। हर रात अपने दोनों पैरों को ध्यान से देखिए, कहीं कट, फोड़ा, छाला, लालपन, सूजन या रंग में बदलाव तो नहीं। यदि दिखाई कम देता हो तो परिवार के किसी सदस्य की मदद लीजिए। रोज हल्के गुनगुने पानी से पैर धोइए, अच्छी तरह सुखाइए और यदि त्वचा सूखी रहती हो तो मॉइस्चराइजर लगाइए, लेकिन उंगलियों के बीच क्रीम मत लगाइए। हमेशा आरामदायक सॉफ्ट फुटवियर पहनिए। घर के अंदर भी नंगे पैर मत चलिए, क्योंकि छोटी सी चोट भी बड़ा इन्फेक्शन बन सकती है और यदि घाव हो जाए तो घरेलू उपचार में समय बर्बाद मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अब बात करते हैं डायबिटीज पेशेंट के एनुअल हेल्थ चेकअप की। साल में कम से कम एक बार HbA1c, किडनी फंक्शन, यूरिन प्रोटीन, लिपिड प्रोफाइल, आई एग्जामिनेशन, फुट एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर, वेट, वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी जरूरत के अनुसार हार्ट इवैल्यूएशन अवश्य करवाइए। याद रखिए, डायबिटीज का इलाज केवल शुगर कम करना नहीं है, बल्कि हार्ट, किडनी, आईज, ब्रेन और पूरे शरीर को सुरक्षित रखना है। अगले भाग में हम बात करेंगे डाइट, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, ऑरल मेडिसिन, इंसुलिन और डायबिटीज के आधुनिक ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट, डाइट, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, मेडिसिन और इंसुलिन। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो सकती है? इसका उत्तर है, अधिकांश मामलों में टाइप 2 डायबिटीज को पूरी तरह समाप्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है और कई मरीजों में वेट कम करके हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में लाया जा सकता है। याद रखिए, डायबिटीज का इलाज केवल दवाइयों से नहीं होता। इसका इलाज 4 मजबूत स्तंभों पर आधारित है। पहला, हेल्दी डाइट, दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, तीसरा, मेडिसिन या इंसुलिन और चौथा, रेगुलर मॉनिटरिंग। यदि इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर होगा तो डायबिटीज का कंट्रोल भी कमजोर हो जाएगा। अब बात करते हैं हेल्दी डाइट की। बहुत से मरीज पूछते हैं, डॉक्टर साहब, क्या अब मैं कभी मिठाई नहीं खा सकता? क्या मुझे चावल, आलू या आम पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? मेरा उत्तर होता है, नहीं। डायबिटीज में भोजन बंद नहीं करना है। भोजन का सही चुनाव, सही मात्रा और सही समय सीखना है। अपनी प्लेट का आधा भाग हरी सब्जियों से भरिए, 1/4 भाग प्रोटीन का रखिए, जैसे दाल, चना, राजमा, मूंग, दही, पनीर, अंडा या मछली, और बाकी 1/4 भाग होल ग्रेन्स का रखिए, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा या मल्टीग्रेन रोटी। कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे पे अधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स जितना कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। याद रखिए, हेल्दी फूड भी यदि बहुत अधिक मात्रा में खाया जाए तो शुगर बढ़ सकती है, इसलिए पोर्शन कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। कोई भी टैबलेट एक्सरसाइज की जगह नहीं ले सकती। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। यदि संभव हो तो सप्ताह में 2 या 3 दिन हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कीजिए। मसल्स जितनी मजबूत होंगी, इंसुलिन उतना बेहतर काम करेगा और ब्लड शुगर अधिक अच्छी तरह कंट्रोल होगी। यदि आप दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं तो हर 30 से 40 मिनट में 2 या 3 मिनट उठकर चलिए। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग कीजिए। छोटी छोटी आदतें बड़े परिणाम देती हैं। अब बात करते हैं वेट रिडक्शन की। यदि आपका वेट आवश्यकता से अधिक है तो केवल 5 से 10% वेट कम करने से भी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर सभी में अच्छा सुधार आ सकता है। इसीलिए क्रैश डाइट मत कीजिए। धीरे धीरे लेकिन लगातार वेट कम कीजिए। अब मेडिसिन की बात करते हैं। आज डायबिटीज के इलाज के लिए बहुत सुरक्षित और प्रभावी
मेडिसिन उपलब्ध हैं। हर मरीज के लिए एक जैसी दवा उपयुक्त नहीं होती। डॉक्टर आपकी उम्र, शुगर लेवल, किडनी, हार्ट, लिवर, वेट और अन्य बीमारियों को देखकर दवा चुनते हैं। इसलिए किसी दूसरे मरीज की मेडिसिन कभी भी खुद से शुरू मत कीजिए। अब बात इंसुलिन की। बहुत से मरीज इंसुलिन का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। वे कहते हैं, डॉक्टर साहब एक बार इंसुलिन शुरू हो गई तो जीवन भर लगानी पड़ेगी। यह पूरी तरह सही नहीं है। कुछ मरीजों में बीमारी की शुरुआत में कुछ समय के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। कुछ मरीजों में ऑपरेशन, प्रेगनेंसी, सीवियर इन्फेक्शन या बहुत अधिक शुगर होने पर अस्थायी रूप से इंसुलिन देना पड़ता है। और कुछ मरीजों में लंबे समय तक इंसुलिन सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी उपचार होता है। याद रखिए, इंसुलिन सजा नहीं है, यह एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। यदि डॉक्टर इंसुलिन की सलाह दें तो डरिए मत, समझिए, सीखिए और सही तरीके से उसका उपयोग कीजिए। याद रखिए, डायबिटीज़ का उद्देश्य केवल शुगर कम करना नहीं, बल्कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस और फुट एम्पुटेशन जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। अगले भाग में हम जानेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ की इमरजेंसी, वैक्सीनेशन, ट्रैवल, फास्टिंग और डायबिटीज से जुड़े महत्वपूर्ण मिथ्स और फैक्ट्स। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, वैक्सीनेशन, ट्रैवल, फास्टिंग, मिथ्स एंड फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं डायबिटीज की दो महत्वपूर्ण इमरजेंसी स्थितियों की। पहली, हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर का बहुत कम हो जाना। यह स्थिति कभी कभी दवा या इंसुलिन लेने के बाद समय पर भोजन न करने से, बहुत अधिक एक्सरसाइज करने से या अल्कोहल पीने के कारण हो सकती है। इसके सिम्पटम्स क्या हैं? अचानक बहुत पसीना आना, हाथ कांपना, तेज भूख लगना, दिल की धड़कन बढ़ना, घबराहट होना, चक्कर आना, ध्यान न लगना, धुंधला दिखाई देना और यदि समय पर इलाज न मिले तो मरीज बेहोश भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मरीज होश में है तो तुरंत लगभग 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग शुगर दीजिए, जैसे ग्लूकोज, चीनी मिला पानी, मीठा फ्रूट जूस या ग्लूकोज टैबलेट्स। लगभग 15 मिनट बाद ब्लड शुगर दोबारा जांचिए और यदि शुगर अभी भी कम हो तो फिर से शुगर दीजिए। लेकिन यदि मरीज बेहोश हो तो मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश मत कीजिए। तुरंत इमरजेंसी मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल पहुंचिए। अब बात करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर का बहुत अधिक बढ़ जाना। यदि कई दिनों तक शुगर बहुत अधिक रहे तो बहुत प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, कमजोरी, उल्टी, पेट दर्द, तेज सांस चलना और बेहोशी जैसी स्थिति हो सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें घर पर इलाज करने के बजाय तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, वैक्सीनेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि वैक्सीनेशन केवल बच्चों के लिए होता है, लेकिन डायबिटीज़ मरीजों में इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार हर वर्ष इन्फ्लुएंजा वैक्सीन समय समय पर, न्यूमोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और अन्य आवश्यक वैक्सीन लगवाना लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रैवल की। यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी मेडिसिन, इंसुलिन, प्रिस्क्रिप्शन और ग्लूकोमीटर हमेशा साथ रखिए। लंबी यात्रा में भोजन बहुत देर तक मत टालिए, पर्याप्त पानी पीजिए और यदि इंसुलिन लेते हैं तो शुगर की मॉनिटरिंग थोड़ी अधिक कीजिए। अब बात फास्टिंग यानी व्रत की। यदि आप उपवास रखना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। कई बार दवाइयों की टाइमिंग या डोज बदलनी पड़ती है। बिना सलाह लंबा उपवास रखना खतरनाक हो सकता है। अब कुछ सामान्य मिथ्स और फैक्ट्स। मिथ, मैंने शुगर खाना बंद कर दिया इसलिए मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई। फैक्ट, डायबिटीज़ केवल शुगर खाने से नहीं होती, इसमें जेनेटिक्स, वेट, लाइफस्टाइल और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिथ, हर्बल मेडिसिन लेने से डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। फैक्ट, आज तक ऐसा कोई हर्बल ट्रीटमेंट वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ जो डायबिटीज़ को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। यदि कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी लेना चाहे तो अपने डॉक्टर से चर्चा अवश्य करें और अपनी नियमित मेडिसिन अपने आप बंद मत करें। मिथ, इंसुलिन शुरू हो गई मतलब बीमारी बहुत बढ़ गई। फैक्ट, इंसुलिन कई मरीजों के लिए सबसे सुरक्षित,
सबसे प्रभावी और कई बार लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होती है। मिथ, शुगर कंट्रोल है इसलिए अब जांच कराने की जरूरत नहीं। फैक्ट, डायबिटीज में रेगुलर फॉलोअप, HbA1c, किडनी, आइजस, फीट, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जांच उतनी ही आवश्यक है जितनी मेडिसिन्स। याद रखिए, ज्ञान डर को कम करता है और सही जानकारी बीमारी पर विजय दिलाती है। अगले और अंतिम भाग में हम डायबिटीज के 10 स्वर्णिम नियम, एक प्रेरणादायक संदेश और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण हेल्थ रेजोल्यूशन के साथ इस चर्चा का समापन करेंगे। 10 गोल्डन रूल्स, मोटिवेशन, समरी और समापन। अब इस पूरे हेल्थ एजुकेशन टॉक का संक्षिप्त सार समझते हैं। यदि आप केवल ये 10 गोल्डन रूल्स अपने जीवन में अपना लें तो डायबिटीज को काफी हद तक अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। गोल्डन रूल नंबर 1, अपनी ब्लड शुगर नियमित रूप से चेक कराइए और HbA1c हर 3 महीने या डॉक्टर की सलाह के अनुसार अवश्य कराइए। गोल्डन रूल नंबर 2, अपनी मेडिसिन्स कभी भी अपने मन से बंद मत कीजिए। शुगर नॉर्मल आने का मतलब बीमारी समाप्त होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि ट्रीटमेंट सही चल रहा है। गोल्डन रूल नंबर 3, हर दिन कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से वॉक कीजिए और सप्ताह में 2 से 3 दिन हल्की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी कीजिए। गोल्डन रूल नंबर 4, हेल्दी डाइट अपनाइए। कम खाइए लेकिन सही खाइए, ज़्यादा नहीं, संतुलित खाइए। गोल्डन रूल नंबर 5, यदि आपका वेट अधिक है तो धीरे धीरे 5 से 10% वेट कम करने का लक्ष्य रखिए। छोटा बदलाव बड़ा परिणाम देता है। गोल्डन रूल नंबर 6, स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल से जितना दूर रहेंगे उतना आपके हार्ट, ब्रेन, किडनी और पूरे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। गोल्डन रूल नंबर 7, अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और किडनी की भी नियमित जांच कराइए। डायबिटीज का इलाज केवल शुगर का इलाज नहीं है, पूरे शरीर की सुरक्षा है। गोल्डन रूल नंबर 8, साल में कम से कम एक बार आई चेकअप, फुट एग्जामिनेशन, किडनी फंक्शन और आवश्यक ब्लड टेस्ट्स अवश्य कराइए। गोल्डन रूल नंबर 9, अपने पैरों की रोज देखभाल कीजिए। छोटा घाव भी कभी नजरअंदाज मत कीजिए और कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। गोल्डन रूल नंबर 10, पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस कम कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए और अपनी बीमारी को दुश्मन नहीं बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी समझिए जिसे सही जानकारी और सही अनुशासन से बहुत अच्छी तरह संभाला जा सकता है। अब मैं आप सभी से एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूँ। यदि आप तैयार हैं तो मन ही मन मेरे साथ दोहराइए। मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दूंगा, मैं नियमित एक्सरसाइज करूंगा, मैं संतुलित भोजन करूंगा, मैं अपने ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और वेट पर ध्यान रखूंगा। मैं किसी भी बीमारी को छिपाऊंगा नहीं बल्कि समय पर जांच और इलाज कराऊंगा और मैं अपने परिवार के हर सदस्य को डायबिटीज के बारे में जागरूक बनाऊंगा। प्रिय मित्रों, याद रखिए, डायबिटीज से डरना नहीं है, डायबिटीज को समझना है। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी और उतनी ही कम कॉम्प्लिकेशंस होंगी। आज की सबसे बड़ी मेडिसिन केवल टैबलेट नहीं है बल्कि नॉलेज, अवेयरनेस, डिसिप्लिन और हेल्दी लाइफस्टाइल है। यदि हम समय पर स्क्रीनिंग करें, हेल्दी वेट बनाए रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस्ड डाइट लें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें तो अधिकांश लोग डायबिटीज के साथ भी एक लंबा, स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। श्रीनाथ जी हॉस्पिटल एंड ICU वडोदरा में हमारा प्रयास केवल बीमारी का इलाज करना नहीं बल्कि समाज में हेल्थ अवेयरनेस फैलाना भी है। हमारा विश्वास है अर्ली डायग्नोसिस, टाइमली ट्रीटमेंट, रेगुलर फॉलोअप और पेशेंट एजुकेशन यही डायबिटीज से बचाव और उसके सफल उपचार की सबसे मजबूत नींव है। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, थायराइड, फैटी लिवर या किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हमारी टीम श्रीनाथ जी हॉस्पिटल एंड ICU वडोदरा मेजो आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है। अंत में मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस हेल्थ एजुकेशन टॉक को सुना। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए, मुस्कुराते रहिए और
अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।